हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन हिंदी। आज मैं आपके लिए एक प्ले लेकर आई हूँ जिसका नाम है ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल। इसके दो नेम हैं और ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। इट इज़ बेसिकली अ रोमांटिक कॉमेडी। माना जाता है कि ये जो प्ले है वो क्रिसमस की ट्वेल्थ नाइट, क्रिसमस के बाद जो ट्वेल्थ नाइट है उस तब लिखा गया था। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं वायला, a shipwrecked young woman disguised as Cesario, सेबेस्टियन वायला का जो ट्विन ब्रदर है ये, ड्यूक ऑर्सिनो ड्यूक ऑफ इलीरिया, ओलवोलियो ए वेल्दी काउंटेस, मालवोलियो सर्वेंट ऑफ ओलिविया, मारिया ओलिवियाज जेंटलवुमन, सर टोबी बेल्क ओलिवियाज अंकल, एंटोनियो ए सी कैप्टन एंड फ्रेंड टू सेबेस्टियन। वायोला और सेबेस्टियन दोनों एक शिप में होते हैं। तूफान आने के कारण वो शिप रैक हो जाते हैं और वो अपने भाई सेबेस्टियन से अलग हो जाती है और वो सोचती है कि शायद वो मर चुका है। वायोला की हेल्प कोई कैप्टन करता है और वो कैप्टन उसको किनारे तक लेकर आता है। अब वो वहाँ इलीरिया नाम की जगह पर पहुँचती है और वो सोचती है कि अब मुझे कुछ यहाँ पर काम करना है। काम के लिए कैप्टन जो है उसे ड्यूक ऑर्सिनो के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बताता है कि ड्यूक ऑर्सिनो के पास तुम एज अ गर्ल नहीं जा सकती, तुम्हें वहाँ पर डिस्गाइज होकर जाना पड़ेगा। तो वो खुद को एक यंग मैन के भेस में डिस्गाइज कर लेती है और अपना नाम रख लेती है कैसेरियो। जब वो कैसेरियो बनकर ड्यूक ऑर्सिनो के पास जाती है तो ड्यूक ऑर्सिनो उसे अपने पास नौकरी पर रख लेता है और वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा काम दूंगा जिसमें मैं फेल हो चुका हूँ, मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ। मैं ओलिविया नाम की काउंटेस से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसको 6 से 7 बार अपना लव प्रपोजल भेजा है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो तुम मेरे बिहाफ पर वहाँ जाओ और उसको प्रपोज करो। अब जैसे कि मैंने बताया कि ड्यूक ऑर्सिनो कैसेरियो को कन्विंस कर लेता है ओलिविया के पास भेजने के लिए, तो वहाँ पर सीन बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वो ओलिविया को उसके लव प्रपोजल की बात करने ही वाला होता है कि ओलिविया जो है वो कैसेरियो से प्यार कर बैठती है और अब बन जाता है लव ट्रायंगल। ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो ओलिविया से प्यार करता है, ओलिविया जो है कैसेरियो से प्यार कर बैठती है और वायला जो है वो ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार कर बैठती है। इधर सर टॉबी, एंड्रयू ये दोनों नाइट पार्टी कर रहे होते हैं ओलिविया के घर में, और मालवोलियो जो मैंने आपको बताया था कि ओलिविया का सर्वेंट है, वो उनको आकर बोलने लग जाता है कि तुम ओलिविया के घर पर उसकी पीस को डिस्टर्ब कर रहे हो, शांति भंग कर रहे हो, लेट नाइट तुम लोग ये तमाशा कर रहे हो, ये तुम अच्छी बात नहीं है, तुम फ्री का वहाँ यहाँ पर खा पी रहे हो। और सर टोबी और एंड्रयू को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि एक नौकर हमें ऐसा बोल कर गया। तो वो तीनों, सर टोबी, एंड्रयू और मारिया, तीनों मिलकर मालवोलियो से रिवेंज लेना चाहते हैं और वो कुछ प्लान करते हैं। वो क्या प्लान करते हैं? वो एक लेटर लिखते हैं। वो लेटर ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ओलिविया ने लिखा है और उसमें ऐसा मेंशन किया जाता है कि जो ओलिविया है वो मालवोलियो को पसंद करती है और वो लेटर पढ़ के वो बहुत खुश हो जाता है। और उस लेटर में कुछ ऐसे कंटेंट्स लिखे होते हैं कि जो अजीबो गरीब से होते हैं। जैसे मालवोलियो के बारे में लिखा होता है कि मालवोलियो को कुछ अजीब सी ड्रेस पहनकर डांस करना है, कुछ ऐसा टाइप, मतलब जिससे वो एक पागल लगने लग जाता है कि ये पागल हो गया शायद। तो मालवोलियो जो है वही सारे कंटेंट्स को एक्टिंग आउट करता है ओलिविया के सामने और ओलिविया उसको मैड बोलती है कि ये इनसेन हो गया, ये पागल हो गया, और वो ऑर्डर दे देती है कि उसको डार्क चैम्बर में लॉक कर दिया जाए। इधर सेबेस्टियन जो है वायोला का ट्विन ब्रदर, उसको एंटोनियो नाम का एक बंदा बचा लेता है और वो उसको इलीरिया नाम की जगह पे छोड़ देता है जहां पर ऑलरेडी उसकी ट्विन सिस्टर वायोला होती है। तो अब जो है वो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। कंफ्यूजन कैसे स्टार्ट होती है? ये दोनों भाई बहन हैं। मैंने आपको बोला सेबेस्टियन और ओलिविया जो है वो दोनों भाई बहन हैं और वो ट्विन्स हैं।
उनके जेंडर्स अलग हैं लेकिन उनकी शक्लें एक जैसी हैं। अगर सेबेस्टियन जो है वो अगर लड़कियों के कपड़े पहनेगा तो वो बिल्कुल वायोला की तरह दिखेगा, और यहाँ वायोला ने लड़के का रूप धारण किया हुआ है जिसके कारण वो बिल्कुल सेबेस्टियन की तरह दिखती है। तो ये कंफ्यूजन जो है अब स्टार्ट होगा मिस्टेकन आइडेंटिटीज का। और अभी ओलिविया जो है वो कैसेरियो को, जो कि असल में कौन होता है, सेबेस्टियन, उसको बोलती है मैरी करने के लिए, तो कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब वायोला कैसेरियो बन के ओलिविया के सामने आता है तो वो उससे प्यार कर बैठती है, ठीक है। तब से ओलिविया जो है वो कैसेरियो के पीछे पड़ी होती है उससे शादी करने के लिए। तो अब वो कैसेरियो के बदले सेबेस्टियन को प्रपोज कर बैठती है शादी के लिए, और जो सेबेस्टियन है वो मान जाता है शादी के लिए, और वो दोनों सीक्रेटली चर्च में शादी कर लेते हैं। अभी ओलिविया, ऑर्सिनो, कैसेरियो और सेबेस्टियन ये चारों इकट्ठे जब होते हैं तो बहुत शॉक हो जाते हैं। ओलिविया और ऑर्सिनो कैसेरियो और सेबेस्टियन को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। अब जो कैसेरियो है वो यानी कि वायोला, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है कि मैं वायोला हूं, और वो बहुत खुश हो जाती है कि मेरा जो ब्रदर है सेबेस्टियन वो मरा नहीं है, वो उसके सामने होता है और उससे मिलती है। अब लास्ट सीन में क्या होता है, ड्यूक, ऑर्सिनो और वायोला की शादी हो जाती है। ओलिविया और सेबेस्टियन की शादी तो ऑलरेडी हो चुकी होती है सीक्रेटली चर्च में। इधर सर टोबी और मारिया दोनों की शादी हो जाती है। अब मालवोलियो जो है वो ओलिविया को सारा सच बताता है कि मैंने जो पागलपंती वाली हरकतें थी क्यों की थी, तो वो सारा सच लेटर के बारे में सारा सच बताता है। और ऑर्सिनो जो है वो फेबियन को बोलता है कि इसको प्लेकेट करो, मीन्स कि उसको थोड़ा समझाओ, वहां से जाने के लिए बोलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रोमांटिक कॉमेडी व्हाट यू विल और 12th नाइट।